हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की माय इंग्लिश रीडर बुक में चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है वेयर इज़ द पिंक व्हेल? पिंक व्हेल कहाँ है? तो चलिए आप अपने बुक ओपन कर लीजिए ताकि आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। न्यू वर्ड्स को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, स्किप करेंगे। ये आपका काम है कि आप इसका मीनिंग निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुबेर इज़ द किंग ऑफ ज़ाना। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो है, ये है किंग कुबेर और ये इनका जो किंगडम है, उस किंगडम का नाम है ज़ाना। तो ये ज़ाना किंगडम के किंग है, जिनका नाम है कुबेर। तो कुबेर इज़ द किंग ऑफ ज़ाना। ही इज़ सिटिंग इन हिज कोर्ट विथ हिज मिनिस्टर्स। ये अपने कोर्ट में, जहाँ पर वो बैठते हैं, तो उसको कोर्ट कहा जाता है। तो वो अपने कोर्ट में मिनिस्टर्स के साथ बैठे हुए हैं। अ शॉर्ट मैन विद अ वाइट बियर्ड कम्स इनटू द कोर्ट। अब उसी वक्त क्या होता है, एक शॉर्ट मैन, एक नाटा आदमी, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, इनका वाइट बियर्ड है, सफ़ेद दाढ़ी है। तो एक शॉर्ट मैन आता है जिसके सफ़ेद दाढ़ी है, उस कोर्ट में आता है किंग कुबेर के पास और कहता है, गुड इवनिंग माय लॉर्ड। तो किंग कुबेर कहते हैं, गुड इवनिंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ? किंग कुबेर ने कहा उस शॉर्ट मैन से। तो वो शॉर्ट मैन क्या कहता है, माई लॉर्ड, इफ़ यू गिव मी 10,000 रुपी आई कैन गेट यू अ पिंक वेल, सेज द मैन। तो वो जो शॉर्ट मैन था वाइट बियर्ड में, कहता है किंग से कि माई लॉर्ड, अगर आप मुझे 10,000 रुपीज़ देंगे तो बदले में मैं आपको एक पिंक कलर का वेल दूंगा, पिंक वेल। ठीक है। ऑल द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट विसल व्हेन दे हियर दिस। तो किंग के कोर्ट में बाकी मिनिस्टर्स जो थे, उन्होंने इस बात को सुनने के बाद पूरी विसल बजाने लगी, सीटियां बजाने लगी। अ पिंक वेल, नो वन हैज़ एवर सीन अ पिंक वेल। क्यों? क्योंकि किसी ने भी आज तक पिंक कलर का वेल नहीं देखा था। द किंग थिंक्स नो अदर किंग हैज़ अ पिंक वेल। आई एम गोइंग टू कीप द पिंक वेल इन अ बिग पिंक पूल। किंग सोचता है कि किसी भी राजा के पास पिंक कलर का वेल नहीं है। मैं ही वो पहला राजा होऊंगा जिसके पास पिंक वेल होगा और मैं उस पिंक वेल को एक बड़े से पिंक पूल में रखूंगा। वेन कैन यू ब्रिंग द पिंक वेल टू मी? अब राजा पूछता है कि तुम मुझे वो पिंक वेल कब ला कर दोगे? आस्क द किंग, यू मे हैव द वेल इन 2 days टाइम, आंसर द मैन। तो वो शॉर्ट मैन क्या जवाब देता है कि मैं आपको वो पिंक वेल 2 दिनों में ला कर दूंगा। द किंग टेल्स हिज मिनिस्टर टू ब्रिंग 10,000 रुपीज। ही गिव्स द मनी टू द मैन। तो किंग ने क्या किया, अपने मिनिस्टर को ऑर्डर दिया कि जाओ और अभी 10,000 रुपीज लेकर आओ, और ये मनी उस शॉर्ट मैन को किंग ने दे दिया। ही सेज, इफ यू कैन नॉट ब्रिंग द वेल इन 2 days टाइम, आई एम गोइंग टू विप यू। और पैसे देते हुए राजा ने क्या कहा उस शॉर्ट मैन से कि अगर तुमने वो पिंक वेल 2 दिनों के अंदर नहीं ला कर दिया तो फिर मैं तुमको मारूंगा। द मैन टेक्स 10,000 रुपीज एंड गोज अवे। अब वो जो शॉर्ट मैन है जिसके वाइट बियर्ड थे, उसने क्या किया, 10,000 रुपीज ले लिया राजा से और वहां से चला गया। नेक्स्ट डे, while taking a round of his kingdom, the king tells his minister to make a list of all the fools in his kingdom. अब दूसरे दिन क्या होता है कि जो किंग है वो अपने किंगडम पे राउंड लगा रहा था। कैसे हम लोग शाम को टहलने जाते हैं, तो अब ये तो किंग है, तो ये ऐसे कहीं भी तो नहीं जाएंगे, तो ये अपने किंगडम में ही क्या कर रहे थे, राउंड लगा रहे थे। द किंग टेल्स हिज मिनिस्टर टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फूल्स इन हिज किंगडम। और राउंड लगाते वक्त अपने मिनिस्टर को कहते हैं कि एक काम करो, किंगडम में जितने भी बेवकूफ़ लोग हैं उनका एक लिस्ट तैयार करो। द मिनिस्टर मेक्स अ लिस्ट। अब मिनिस्टर एक लिस्ट तैयार कर लेता है। ही पुट्स द नेम ऑफ द किंग एट द टॉप। अब मजे की बात यह है कि उस लिस्ट में सबसे टॉप में जिसका नाम था वो किंग कुबेर का ही नाम था। व्हेन द किंग रीड्स द लिस्ट ही बिकम्स वेरी एंग्री। अब जब किंग ये लिस्ट पढ़ते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वाह इज माई नेम ऑन द लिस्ट? तो किंग कुबेर कहते हैं कि ये मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों है? ही वॉन्ट्स टू विप द मिनिस्टर। अब राजा इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अब उस मिनिस्टर को ही बहुत मारना चाहता है हंटर से। द मिनिस्टर फोल्ड्स हिज हैंड। ही सेज, आई एम सॉरी माई लॉर्ड। तो मिनिस्टर क्या करते हैं, राजा के हाथ को ऐसे मोड़ देते हैं, जो
हाथ उठे थे मारने के लिए मिनिस्टर को, वो हाथ मोड़ देते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी माय लॉर्ड, बट यू गेव सो मच मनी टू दैट थिप, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं उस चोर को। डू यू थिंक ही इज़ एवर गोइंग टू कम बैक विद द पिंक वेल? क्या आपको लगता है कि वो आदमी कभी भी पिंक वेल लेकर आएगा वापस आपके पास? द किंग आस्क, व्हाट इफ ही ब्रिंग्स द वेल? तो किंग कह पूछता है मिनिस्टर से कि अगर वो वेल लेकर आ गया तो? देन माय लॉर्ड, सेज द मिनिस्टर, आई विल टेक आउट योर नेम फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिस्ट एंड पुट माय नेम देयर। तो मिनिस्टर कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, अगर ऐसा हुआ वो चोर अगर पिंक वेल लेकर आ जाता है तो इस लिस्ट में जो आपका नाम है टॉप पर, वो मैं हटा दूंगा और उस जगह पर अपना नाम मैं लिख दूंगा। ऑल द मिनिस्टर्स लाफ। और ये सब सुनने के बाद जितने बाकी मिनिस्टर्स है सब लोग हंसने लगे। तो ये थी चैप्टर चैप्टर हो गया है फिनिश। बहुत ही मज़े की स्टोरी थी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? चलिए अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को, फन विथ वर्ड्स। हाँ, फन विथ वर्ड्स, आपको शब्दों के साथ खेलना है। यहाँ पर फोटो दिया हुआ है सब, ठीक है। अब जिस चीज़ की फोटो है वो यहाँ पर क्रॉस वर्ड है, वहाँ से आपको ढूंढना है। चलिए ढूंढना स्टार्ट करते हैं। पहले है व्हील। व्हील आपको कहीं पर दिख रहा है क्या? चलिए मैं काउंट करती हूँ, 5 सेकेंड में आपको ढूंढना है। 1, 2, 3, 4, 5। क्या आपको मिला? नहीं मिला तो मैं बताती हूँ। यहाँ पर है व्हील। सेकंड है वेल। अब वेल ढूंढिए कहाँ पर है। फिर से 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। दो क्या? चलो ढूंढो फटाफट से। वेल कहाँ पर है? 1, 2, 3, 4, 5। क्या आपको मिला? नहीं मिला? यहाँ पर है WHALE, वेल। ये क्या है? वाइट। चलिए 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, ढूंढिए। 1, 2, 3, 4, 5। क्या आपको मिला? नहीं मिला तो यहाँ पर है। अब ये क्या हो रहा है? विसल बजा रहा है। तो विसल ढूंढिए कहाँ पर है। 1, 2, 3, 4, 5। क्या आपको मिला? नहीं मिला तो यहाँ पर है विसल, ठीक है। अब ये क्या है? विप, हंटर, ठीक है। विप, विप का मतलब यही होता है रस्सी, ठीक है। ढूंढो कहाँ पर है। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर है अगर आपको नहीं मिला तो। ये क्या कर रहे हैं? फुसफुसा रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विस्पर कहते हैं। ढूंढिए विस्पर कहाँ पर है। 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। क्या आपको मिला? यहाँ पर है विस्पर। अब ये क्या है? या तो ये क्वेश्चन मार्क है, या तो वाट होगा, वेयर होगा, हाउ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन वाला वर्ड है वैसा मिलता जुलता कोई वर्ड आपको दिख रहा है कहीं पे? वाट भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है। तो जो मिलता है क्वेश्चन वाला वर्ड वो आप ढूंढिए। चलिए काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5। मुझे मिल गया। वाट तो नहीं है, वेयर है, WHERE, वेयर। तो ये हो गया कंप्लीट। फन वर्ड करने में मज़ा आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये है मैच द फॉलोइंग। तो सेंटेंस है जिसको कंप्लीट करना है। मेक द फॉलोइंग टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। ए है, फर्स्ट नंबर में है द किंग। किसके साथ मैच होगा? ये कौन सा सेंटेंस बनेगा? द किंग इज सिटिंग इन द कोर्ट। तो ये हो जाएगा थर्ड के साथ। नो वन हैज़ एवर सीन अ पिंक वेल। किसी ने भी आज तक पिंक वेल नहीं देखा था। द मिनिस्टर मेक्स लिस्ट ऑफ फूल्स। मिनिस्टर ने क्या किया? एक लिस्ट तैयार किया बेवकूफ़ों की। द किंग बिकम्स वेरी एंग्री। जब वहाँ पर किंग ने अपना नाम देखा सबसे ऊपर तो वो बहुत गुस्सा हो गया। अब थर्ड नंबर में आते हैं, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द स्टोरी। अब ये सेंटेंस पढ़ना है और आपको पता करना है कि कौन ये सेंटेंस बोला था।
ए नंबर में माई लॉर्ड इफ़ यू गिव मी 10,000 रुपीज़ आई कैन गेट यू अ पिंक वेल। कौन कहता है कि माई लॉर्ड मुझे आप 10,000 रुपीज़ दीजिए और मैं आपको एक पिंक वेल ला कर दूंगा। तो द शॉर्ट मैन कहता है जिसके वाइट बियर्ड थे। बी नंबर, डू यू थिंक ही इज एवर गोइंग टू कम बैक विद द पिंक वेल? क्या आपको लगता है कि कभी भी वो आदमी पिंक वेल लेकर आएगा? कौन कहता है ये? द मिनिस्टर। सी नंबर, वाई इज माई नेम ऑन द लिस्ट? मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों है? कौन कहता है? द किंग, किंग कुबेर। अब आते हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन आंसर है। 4 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं, है ना। ए नंबर है, हु कम्स इनटू द कोर्ट ऑफ द किंग कुबेर? कौन आता है किंग कुबेर के कोर्ट में? तो चलिए नोटबुक में मैंने आपके लिए कर लिया है ताकि आपको इजी रहे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हु कम्स इनटू द कोर्ट ऑफ द किंग कुबेर? किंग कुबेर के कोर्ट में कौन आता है? अ शॉर्ट मैन विथ अ वाइट बियर्ड कम्स इनटू द कोर्ट। एक शॉर्ट मैन आता है जिसके वाइट बियर्ड है वो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डज द मैन वांट? वो जो शॉर्ट मैन था जो जिसके वाइट बियर्ड थे जो आया था, वो कितना मनी चाहता था? द मैन वांट्स 10,000 रुपीज। वो 10,000 रुपये चाहता था। अब सी नंबर क्वेश्चन है, वाट कैन द मैन गेट्स फॉर द किंग? वो मैन क्या लेकर आना चाहता था किंग के पास? द मैन सेज, उस आदमी ने क्या कहा? ही कैन गेट अ पिंक वेल फॉर द किंग, कि वो किंग के लिए पिंक वेल लेकर आएगा। डी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द किंग रीड्स द लिस्ट ऑफ फूल्स? क्या हुआ जब किंग ने उस लिस्ट को देखा जिसमें फूल्स के नाम थे? When the king reads the list, he becomes very angry because his name is written at the top. किंग ने जब वो लिस्ट पढ़ा तो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि उस लिस्ट में सबसे टॉप पर किंग का ही नाम था। तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। 5 नंबर में है, मेक सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। सेंटेंसेस बनाना है इन वर्ड्स का। फर्स्ट है बियर्ड, तो नोटबुक में मैंने लिख लिया है। द शॉर्ट मैन इन द कोर्ट हैड अ वाइट बियर्ड। तो जो शॉर्ट मैन था कोर्ट में आया था उसका वाइट बियर्ड था। ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये आप यही लिखे, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बी नंबर में है किंग। कुबेर इज द किंग ऑफ अ बिग किंगडम नेम्ड जाना। तो कुबेर नाम था किंग का जो कि एक बड़े से किंगडम जाना के किंग थे। सी नंबर में थीफ। थीफ का मतलब होता है चोर। द क्लेवर मिनिस्टर कॉल्ड द ओल्ड मैन अ थीफ। तो एक चालाक मिनिस्टर किंग के किंगडम का ही, उन्होंने कहा उस ओल्ड मैन को जो वाइट बियर्ड में था उसको थीफ कहा। अब डी नंबर में पूल। द किंग वांटेड टू कीप द पिंक वेल इन अ बिग पिंक पूल। किंग चाहता था वो पिंक वेल को अपने बड़े से पिंक पूल में रखना। ई नंबर में है एंग्री। इसका मतलब होता है गुस्सा। द किंग बिकम वेरी एंग्री व्हेन ही सॉ हिज नेम ऑन द लिस्ट। तो किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं जब उन्होंने अपना नाम उस लिस्ट में देखा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट, सब कुछ हो गया। तो आपको चैप्टर समझ में आया? आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। नए हैं तो चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय बच्चों।